हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर हनी मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है वॉल्यूम सरफेस एरिया क्लास 10th के लिए। कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली मैं करना ये चाहती हूँ कि आप लोगों को जो डाउट रहता है ना कि क्वेश्चन में जब डबल 3D शेप के फिगर आ जाते हैं, जब उनका कॉम्बिनेशन आ जाता है तो हमको ऐसे निकालना है कि TS से निकालना है, ये कॉन्सेप्ट को समझने में आपको थोड़ी दिक्कत जाती है। वो इसलिए क्योंकि आपकी अगेन इंग्लिश थोड़ी सी क्लियर नहीं है, आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हो आपको क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। ठीक है, तो अब आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे कुछ ही क्वेश्चंस पे। तो हम ये फर्स्ट 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। ऑलरेडी कर चुके हैं, पूरा एक चैप्टर ये कर चुके हैं एक्सरसाइज वाइज, लेकिन आज मैं कुछ क्वेश्चंस उठाई हूँ जिनमें कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स आपको दिखेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक टेंट है जो कि सिलेंडर है नीचे और उसके ऊपर कोनिकल शेप का जो फिगर है वो है उसके ऊपर सरमाउंटेड, मतलब ऊपर रखा हुआ। ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, इसकी स्लैंट हाइट, इसका रेडियस, इसका हाइट गिवन है। ओके, अब इसको करना क्या है, हमको इस कैनवास है, कैनवास की एरिया फाइंड करनी है जो कि इस टेंट को बनाने में यूज हुआ है। ठीक है, और हमको ध्यान में ये रखना है कि जब भी हम टेंट बनाते हैं तो नीचे वाला एरिया हम कवर नहीं करते हैं कैनवास का। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो व्हाट इज गिवन, जस्ट सी सॉल्यूशन में हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे सो दैट बिल्कुल क्लियर कट हो हमारे माइंड में कि क्या क्या दिया हुआ है। तो आपका फिगर वो है हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, मतलब हाइट है आपकी, क्या दिया हुआ है 2.1। ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस निकालना है, डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस है 2 मीटर। ठीक है, और कोन की स्लैंट हाइट है L, जिसकी वैल्यू होती है 2.8 मीटर। ठीक है, ये सब गिवन है। आपको क्या निकालना है, TSA ऑफ क्या, ये पूरा शेप, TSA ऑफ द होल शेप। तो उसमें क्या क्या यूज हो रहा है, SA ऑफ कोन। ठीक है, SA ऑफ कोन मीन्स CSA ऑफ कोन प्लस SA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले से इसमें बनेगा क्योंकि इसके अलावा और कोई है ही नहीं आपके पास। तो ऐसे क्यों लिया मैंने, क्योंकि अंदर बाहर दोनों हम तो कवर नहीं कर रहे हैं ना, हम सिर्फ बाहर से ऐसे कैनवास बनाते हैं। ओके, और हम नीचे का भी एरिया कवर नहीं कर रहे हैं, तो क्या हुआ ऐसे। ओके, ऐसे मीन्स CSA एक्चुअली। तो यहाँ पे कोन का CSA क्या होता है πRL, और सिलेंडर का क्या होता है 2πRH। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया ये सारी वैल्यूज। इसमें से जो कॉमन है वो बाहर निकाल लो, πR कॉमन है दोनों में, L + 2H ये हम अंदर रख देते हैं। पाई मीन्स 22/7, R मीन्स 2 इंटू L मीन्स आपका है 2.8 प्लस 2 इंटू H है आपका 2.1। ठीक है, यहाँ हो गया आपका यहाँ तक। अब 22/7 इंटू 2 एज इट इज़ रहने देते हैं, और 2.8 प्लस 4.2, 2.8 प्लस 4.2 क्या होता है, देखिए आप, ये होता है आपका 7। तो ये आपका आ गया 7, 7 7 कैंसिल, यहाँ तक आ गई आपकी वैल्यू 44 मीटर स्क्वायर। अब इस टेंट को बनाने में रुपीस भी लगे हैं भैया। 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो है 500 रुपीज़, तो हमारा तो 44 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, देयरफॉर टोटल कॉस्ट हमको निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवास, ठीक है, ये आपको लिखना है, ऑफ द टेंट इज क्या है, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से है 500 रुपीज़। तो 44 के साथ इंटू कर देंगे आप 500 रुपीज़, तो आ जाएगा आपका कितना, ये हो गया आपका 22 और ये डबल 22,000 टोटल कॉस्ट है इसकी। आंसर देखिए है ना कितना इजी। आपने क्या किया, क्वेश्चन में जितना गिवन था वो लिख लिया, और उसके बाद क्वेश्चन को समझा कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, क्या क्या कॉमन निकल सकता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और आंसर आ गया। दैट्स इट, दिस इज ओनली द वे हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो बाकी एक्सरसाइज से लेंगे। ये था 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7, और ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 13.2 से क्वेश्चन नंबर 2 है। बहुत ही
क्वेश्चन ऐसा है कि सब ने किया है बट थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट को याद रखना है, इसीलिए मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, और आपको ताकि आप सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन रिमाइंड हो जाए। द थिंग इज़ कि रशेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और वो उसको बोला गया है कि एक मॉडल बनाना है जो कि सिलेंडर तो होगा ही कुछ इस तरह से, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल शेप का मॉडल बनाना है उसको, और उसके एंड्स में दो उसको कोन्स ऐसे करने हैं, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी हाइट है इसकी पूरे मॉडल की हाइट है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ये डायमीटर है इसका, चाहे वो सर्कल का बोलो या कोन का बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से, वो है 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा, ऑफकोर्स 3/2 होगा, है ना। और हमको अगर हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालनी है, तो हमको यहाँ से ये देखना पड़ेगा ये कितना है। क्या अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हाइट ऑफ द कोन कितनी है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो क्या ये गिवन है? यस, हाइट ऑफ द कोन इज ऑल्सो गिवन, यस, ईच कोन ऑफ द हाइट 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर है। अगर पूरे में से 2 - 2 कर दूँ, ठीक है, मतलब 2 + 2 को माइनस कर दूँ 12 से, तो बचेगा 8, जो कि हो जाएगी आपकी सिलेंडर की हाइट। ये हो गई सिलेंडर की हाइट। तो यहाँ पे मैं H1 डिनोट करूँगी कोन के लिए जिसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, और H2 डिनोट करूँगी सिलेंडर के लिए जिसकी हाइट निकल गई है हमारी अब 8 सेंटीमीटर। और रेडियस बिल्कुल दोनों का चेंज नहीं होगा क्योंकि वो एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्टेड हैं। तो अगर छोटा बड़ा लेंगे तो वो मॉडल प्रॉपर शेप का नहीं हो सकता। अब उसके बाद है कि क्या ये जो मॉडल बनाया रशेल ने, उसमें कितनी एयर आ सकती है, कितनी होल्डिंग कैपेसिटी है एयर को फिल करने की। तो जब हम किसी के होल्ड कैपेसिटी को या कैपेसिटी को या फिल करने की कैपेसिटी को जब हम निकालना चाहते हैं, तो वो होता है, हम उसके वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास सब कुछ मिल चुका है हमको, तो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन्स, जो कि 2 कोन्स हैं, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दोनों के वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो निकल जाएगा इस पूरे मॉडल की वॉल्यूम, जो कि होगा कि इतने से इतने मॉडल में क्या निकलने वाला है, उसमें एयर फिल हो सकती है। तो ये है कॉन्सेप्ट हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो सॉल्यूशन करते हैं अब हम। वॉल्यूम ऑफ कोन्स निकालेंगे ऑफकोर्स, तो वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स लिखूंगी मैं यहाँ पे, और एक ही बार फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। तो 2 × 1/3 πr² करेंगे। 1/3 πr² में हमने r की वैल्यू रख देनी है और h की वैल्यू रख देनी है। तो पाई की वैल्यू रख देते हैं हम 22/7, ठीक है। r है हमारा 3/2 और ये है 3/2 और ये है हमारा 8, ठीक। अब नेक्स्ट है कौन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h, ठीक है। तो ये आपका πr²h। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूँ या पूरे फॉर्मूले से कुछ मतलब कॉमन चीज़ों को बाहर निकालूँ, ये देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे है πr², ठीक है, और इसका h अलग है ना, इसका h है, इसका h था 2, तो यहाँ पे हम कर देंगे ये 2, ठीक है। H1 हमारा 2 था और ये है हमारा 8। तो अब मैं वैल्यूज़ ना पुट करके मैं इसमें से कॉमन निकालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे वॉल्यूम ऑफ टोटल मॉडल निकालना है। वॉल्यूम ऑफ द मॉडल कौन सा, जिसको रशेल ने बनाया है। तो 2/3 πr²h1 + πr²h2, ठीक। अब इसमें से मैं देख रही हूँ कि मेरे पास πr² कॉमन है, ठीक। तो अंदर क्या रह गया मेरे पास, 2/3 h1 + h2, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। 22/7 r² मीन्स 3/2 × 3/2, फिर 2/3 × h1 क्या है आपका 2 + h2 क्या है आपका 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका, कैंसिल कर देते हैं इसको, 3399/14 इंटू ये हो गया 4/3 + 8/1 × 3 × 3 कर लेते हैं अब इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 99/14 इंटू 4 + 24/3 विल गिव यू 99/14 इंटू 28/3, ये 3 और यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 33 आ जाएगा,
ठीक है, और ये 14 वन ज़ा 14 टू ज़ा हो गया, तो ये हो गया आपका 66 क्या है क्यूबिक सेंटीमीटर। क्योंकि वॉल्यूम पूछा है तो ऑफकोर्स इसकी जो वैल्यू, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, क्यूब में होगी। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? था बहुत बड़ा दिखने में, इसमें बहुत तो आपको लगा होगा कि इसमें 3 सॉलिड शेप्स जो हैं, फिगर्स जो हैं, उसको कंबाइन किया गया है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है, तो यू जस्ट पुट दी वैल्यूज एंड टेक आउट दी सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। अब कुछ और क्वेश्चन भी हमने लिए हैं इन एक्सरसाइज में से 13.1, 13.2 और 13.3 में से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13.2, जो कि है गुलाब जामुन वाला। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट है ये, जैसा कि जितना कि मैंने जाना है स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है एक्चुअली भी कि ये इसमें ये क्या बोला, 45 जामुन ये सब क्या बोल रहा है, 30%, इसको कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, तो इसी पे बात करेंगे हम। तो गुलाब जामुन की जो शेप है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, मतलब ये है हेमिस्फेरिकल दोनों एंड से। तो अब हमको इतना तो समझ में आ गया है कि हेमिस्फीयर दोनों एंड से है और बीच में है सिलेंडर। ठीक है, तो हम पहले उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे है मैं अगर निकालूं कि मेरे पास दिया क्या क्या हुआ है, तो हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, दैट विल बी नोटेड डाउन लेटर ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईच शेप इज लाइक द सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड विथ लेंथ, पूरे गुलाब जामुन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर है कितना 2.8। तो डायमीटर अगर 2.8 है सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर हो गया। अब पहली पूरी गुलाब जामुन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है या लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो एक ही बात है। पूरे सिलेंडर में से आपको दोनों बार, यहाँ इस साइड और इस साइड दोनों में से आपको क्या माइनस कर देना है, दोनों तरफ से आपको 1.4 माइनस कर देना है। तो 5 माइनस 2.8 हो जाएगा आपका 2.2। ठीक है, अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स निकालेंगे तो 2 तो रहेगा ही, 2/3 पाई आर क्यूब रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका फॉर्मूला है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, और एक है आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगर अब मैं बोलूँ कि वॉल्यूम ऑफ मुझे गुलाब जामुन निकालना है, वो भी 45। ठीक है, गुलाब जामुन निकालना है वो भी 45। ठीक है, तो क्या होगा 45 इंटू ये दोनों वॉल्यूम्स। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो अब मैं 45 को यहीं रहने देती हूँ और इंटू करके पाई आर स्क्वायर भी बाहर निकाल देती हूँ मैं, क्योंकि इनमें से कॉमन है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो ये आपके पास बचा 4/3 आर और यहाँ बचा आपके पास एच। ठीक, तो अब निकालते हैं अब आगे क्या करना चाहते हैं। 45 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर क्या है आपका 1.4 है, तो इंटू 1.4 कर दिया आपने। ठीक है, और ब्रैकेट में है आपके पास 4/3 इंटू 1.4 प्लस एच क्या है आपके पास 2.2। 2.2 को भी आप अगर कॉमन ऐसे कर लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब आपके पास है 0.2। ठीक है, तो 45 इंटू 22 इंटू 2/10 इंटू 14/10 इंटू 4/3 कर लीजिए मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4/3 करेंगे तो 16, 5.6/3 प्लस 22/10। अब यहाँ से भी हटा दीजिए पॉइंट, तो ये 0 आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन आपको यहाँ पे बहुत मिलेंगे। ठीक, तो आप पेशेंटली करेंगे सब कुछ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक भी गलती नहीं निकलनी चाहिए हमारी। अगर मैं यहाँ से ये कर लेती हूँ 5, तो ये हो जाता है 9। ठीक है, तो कर लेते हैं इतना, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको इसको और ज़्यादा सॉल्व करने के लिए। तो ये हो गया 9 इंटू 22 इंटू 14/10। ठीक है, इंटू यहाँ पे है 56 प्लस 66/30। ओके, तो ये हो गया आपका 9 इंटू 22 इंटू 14/10 इंटू
ये हो गया आपका 12/30। इतना तो आप समझ लीजिए कि इतना कैलकुलेशन आपके पास है ही है। तो अब क्या करने वाले हैं हम 30% वॉल्यूम निकालने वाले हैं सिरप के लिए। सो नाउ अब बच गया हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका, 30% ऑफ वॉल्यूम का। तो 30% ऑफ वॉल्यूम सेज दैट कि 30% ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। तो 30% ऑफ दिस वैल्यू में क्या रखेंगे हम, 30/100 इंटू 9 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 122/10 इंटू 30, ठीक है। 30 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ओके। अब जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आएगा टोटल आंसर। तो यहाँ से क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है और कैंसिलेशन जिसका जो हो रहा है वो करेंगे आप, और ये इस तरह से निकलेगा आपका पूरा कि कितना सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.3। तो 13.3 का हमने क्वेश्चन नंबर लिया है 4, जिसमें है द वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, ठीक। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ द विड्थ 4 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन एम्बैकमेंट, ये अर्थ टेकन आउट, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज नहीं होने का है, आपको समझना है इस क्वेश्चन को और फिर निकालना है आपको हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, डायमीटर दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, विड्थ 4 मीटर होगी उस एम्बैकमेंट की, और आपको हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट निकालना है। तो चलिए करते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व। तो सॉल्व करने से पहले हमको ये देखना है कि हमारा फिगर कैसा बनेगा। तो ये है आपका, ठीक है, ये वेल है और वेल के चारों तरफ, ये वेल है सिलेंड्रिकल शेप में होती है और वेल के चारों तरफ एम्बैकमेंट होते ही हैं। ये है आपका, ठीक है, ये है आपका, ओके। अब ये है आपका एम्बैकमेंट, चारों तरफ स्प्रेड है और ये 4 मीटर विड्थ है इसकी। आप डायरेक्ट तो ऐसे अब झांकेंगे तो आप कूद जाएंगे ना, है ना, तो वो तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए एम्बैकमेंट बनाते हैं। एम्बैकमेंट मतलब द काइंड ऑफ चबूतरा इन हिंदी, ठीक है। तो वो सीमेंटेड होता है, ओके। तो इनकी हाइट तो बिल्कुल वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट होने ही वाला है, ठीक है। तो हाइट हम देखते हैं कि एम्बैकमेंट की हाइट और वेल की हाइट सेम है कि नहीं है तो हम इक्वेट करेंगे, क्योंकि हमको उसकी वॉल्यूम तो बिल्कुल हमारा सेम है, ठीक है। तो निकालते हैं अभी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है और उसके आगे का कितना है। तो चलिए हम पहले वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे, सिलेंडर निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है उस पर जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है डायमीटर, मतलब कि d गिवन है तो r विल बी 3/2, ओके, ठीक है। 3/2 मीन्स 1.5 भी ले सकते हैं। h विल बी 14 मीटर, ये आपको गिवन है किसका, वेल का। वेल का है तो वेल का लिख लिए। वेल का डायमीटर और इसका डायमीटर में क्या चेंजेस हैं वो हम देखेंगे, ओके। इसमें से अर्थ निकाला गया है और उसके बाद स्प्रेड कर दिया गया है पूरा 4 मीटर विड्थ के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ वेल निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वेल की वैल्यू है πr²h, ठीक है, जिसमें वैल्यूज़ निकलेंगी कुछ इस तरह से, रखेंगे हम कुछ इस तरह से 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14, ठीक, जिसमें ये कैंसिल कर दिए, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, मत करिए वहाँ पे, आप ये कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो आ जाएगा आपका आंसर कितना है, 99 क्यूबिक मीटर, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी। अब आपको निकालना है क्या, रेडियस ऑफ एम्बैकमेंट निकालेंगे। एम्बैकमेंट के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस दोनों निकालेंगे। तो इंटरनल रेडियस आपका हो जाएगा कितना, 1.5, जो कि था ही वेल का 1.5 एग्जैक्टली, 4 नहीं 5 है ये, तो 1.5 मीटर है, ओके। और आपकी जो विड्थ थी एम्बैकमेंट की वो कितनी थी, 4 मीटर। तो एक्सटर्नल रेडियस क्या हो जाएगा आपका, दोनों को प्लस कर देंगे। यहाँ से इस पॉइंट से बाहर आने के लिए ये कवर करना पड़ेगा ना आपको, तो यहाँ से पूरा बाहर आएंगे तो ये प्लस ये इतना एरिया आपको कवर करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी योर 5.5 मीटर, ओके। So this is how you are going to get your external radius. Now you have to find out
वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट विल बी व्हाट, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर ले लेंगे आप, है ना, माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पे आप करेंगे सॉल्व, ओके। अब देखेंगे कि वैल्यूज़ कैसे कैसे रखनी है हमको। तो एक्सटर्नल रेडियस को हमने कैपिटल आर लिया और इंटरनल रेडियस को हमने स्मॉल आर लिया। तो चलो यहाँ पे एच तो बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है, हमने इसको कैपिटल एच से डिनोट कर दिया एम्बैंकमेंट को। अब यहाँ पे क्या क्या कॉमन है हमारे पास वो देख लेते हैं। कैपिटल एच और पाई कॉमन है, यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर डिफरेंट हैं। यहाँ पे हम वैल्यूज़ रखेंगे 22/7, ठीक है, इंटू एच, और यहाँ पे है 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अब 22/7 इंटू एच इज इक्वस इंटू 5.5, मतलब ये हमने आइडेंटिटी लगा देनी है थर्ड वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल गिव यू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। ये वाला लगा देंगे हम, तो डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 4 और यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। तो 7 इंटू 4, अब ये मैंने क्या किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये भी इंटू में ही होगा, ओके। तो यहाँ पे ये दोनों फिर से कैंसिल हो गए, आपके पास क्या क्या बचा यहाँ पे 22 इंटू एच इंटू 4, ठीक है। नाउ द कॉन्सेप्ट इज कि वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट होना ही है, क्योंकि उसी का तो स्प्रेड करके आपने उसको एम्बैंकमेंट बनाया ना, उसके ही तो अर्थ को डिक करके आपने उसका एम्बैंकमेंट बनाया है, तो इसीलिए ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो ये हो गया आपका एम्बैंकमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वेल कितना है 99, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कितना है 88 इंटू एच, तो क्या आएगा आपका h इज इक्वल टू 99/88, ऐसा कुछ आएगा। ये हो गया 9/8 और यू कैन से 1.1 मीटर समथिंग समथिंग, ठीक है। तो लेट्स सी द आंसर दैट इट इज करेक्ट और नॉट, लेट्स चेक एट द कैलकुलेशंस एंड एग्जैक्टली वी सॉ कि यस एग्जाम्पल, मतलब ये जो कैलकुलेशंस हैं वो पूरे राइट हैं। अब इसके बाद इसके आंसर को आपको 3 डेसिमल प्लेस तक रखने हैं कि 1 डेसिमल प्लेस तक रखने हैं, इट्स टोटली अप टू यू। मैं जनरली 1 डेसिमल प्लेस तक ही रखती हूँ, और ज़्यादा हुआ तो 2 डेसिमल प्लेस, नॉट 3 डेसिमल प्लेस एंड 4, बिकॉज इट टेक्स टू मच टाइम एंड मे बी कि आपका कैलकुलेशन अगर रॉन्ग हो गया तो फिर दिक्कत वहाँ पे हो जाएगी। ऐसा बड़ा सा सर्कल करेंगे टीचर्स और वहाँ पे आपका मार्क्स कट कर देंगे। बेटर है आप 1.1 डेसिमल प्लेस तक जाइए और करेक्ट आंसर लिख के आइए, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस एक्सरसाइज, द सेम एक्सरसाइज। क्वेश्चन है आपका, फार्मर कनेक्ट द पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेती हूँ मेरे पास है क्या क्या। तो इंटरनल रेडियस लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, है ना, डायमीटर दिया हुआ है तो ये है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ कैनाल इनटू द सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर हाइट, मतलब सिलेंडर। ये आपका हो गया, सब सिलेंडर के बारे में बात हो रही है। इंटरनल पाइप है ना, पाइप, कैनाल, ये सब सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो क्या हुआ, आपने अगर वाटर फ्लो होता है उस पाइप के थ्रू तो उसका रेट क्या है, उसके फ्लो होने का स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। तो चलिए बस रखना है हमको वैल्यूज़, क्योंकि दोनों ही क्या है सिलेंड्रिकल शेप में। तो फार्मर ने कनेक्ट किया एक पाइप को जिसका इंटरनल डायमीटर था 20, हमने रेडियस निकाल दिया हमने कितना 10। अब हमारे पास है फ्रॉम द कैनाल से पाइप को कनेक्ट किया गया है ताकि एक सिलेंड्रिकल टैंक में जो ताकि उसके फील्ड में प्रॉपर पानी जा सके, ओके। तो सिलेंड्रिकल टैंक का डायमीटर कितना था 10, तो रेडियस कितना होगा 5 और हाइट कितनी थी 2, तो डीप मतलब हाइट, ओके, हियर डीप मीन्स हाइट। तो इफ़ वाटर फ्लोज थ्रू द, अगर वाटर का जो रेट है किस फ्लो से जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हमको सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, हम सब सेंटीमीटर में निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे हाउ मच टाइम, तो टी विल बी टेकन आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हमारे पास है डायमीटर, तो रेडियस निकाल लिया हमने। फिर हमारे पास वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द कैनाल है। वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द कैनाल क्या है, वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द पाइप, ठीक है। कितना है वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द पाइप 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, ओके। तो क्या हुआ, लेटेड फील्ड
ले लेते हैं हम, लेट इट फिल्ड द टैंक इन टी आवर्स, है ना, टी आवर्स में ही हो रहा है इन केस, ठीक है। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन टी आवर्स क्या है देखते हैं, चलिए, फ्लोइंग इन टी आवर्स, टी मीन्स टाइम निकालने वाले हैं हम, ओके। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर जो कि होगा 10 का स्क्वायर, ठीक है, मीटर में चेंज करना है तो कर दीजिए आप ये मीटर स्क्वायर को इंटू 3 इंटू 10 टू 3 इंटू 1000, क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स होता है, अपॉन 1, ठीक है, 1 आवर के हिसाब से है, ठीक, और इंटू टी तो आपके पास है ही, ओके। तो लेट्स स्टार्ट कि कितना क्यूबिक मीटर आ रहा है। ये आपका हो जाएगा पाए, यहीं पे है सॉल्व करने के लिए, और ये हो जाएगा 3 इंटू 1000 इंटू टी और इंटू यहाँ पे 100 भी का, ये 100 है और नीचे है 10,000, ठीक है। तो इनका स्क्वायर हो गया टोटल। तो क्या आएगा अब हमारे पास, वैल्यू आएगी हमारे पास, सॉल्व करके देखें, चलिए, ये 3 गया, ये 3 गया, ये 1 गया, ये 1 गया, तो यहाँ पे तुम्हारे पास वैल्यू आ गई पाई इंटू 30 इंटू टी, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक क्या होगा, लेट्स सी, वो तो सिंपल है बिल्कुल, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच में तुम्हारे पास पाई है यहाँ पे, पाई विल बी पाई इटसेल्फ, ओके, एंड आर स्क्वायर विल बी 10 का, आर स्क्वायर विल बी 10 का हाफ, है ना, डायमीटर मीन्स 10 का हाफ यहाँ पे हो जाएगा, ये रहा, ठीक। तो 5 का स्क्वायर और h विल बी 2, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 2 50 पाई, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ओके। तो अब आपको क्या निकालना है, टी निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने क्या गिना, आपको क्या मिल रहा है, ये दोनों ही वॉल्यूम्स को आप कर देंगे इक्वेट और आ जाएगा आपका आंसर। पाई पाई कैंसिल हो गया आपका, टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50/30 विल बी 5/3 और यू कैन से 1/2/3 आवर्स, ठीक है। सो योर टी विल बी लाइक दिस, देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड, या रिक्वायर्ड टाइम लिखें ज़्यादा बेटर है, रिक्वायर्ड टाइम इज, अब आप इसको डेसिमल में करना चाहते हैं आप डेसिमल में करिए, आपको मिक्स फ्रैक्शन में करना है मिक्स फ्रैक्शन में करिए, आपको इम्प्रॉपर में करना है 5/3 आवर्स वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये था कितना सिंपल क्वेश्चन, कितना सिंपल सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो इस तरह से हमने कर दिए हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस, जो कि थे बहुत इंपॉर्टेंट करना सॉल्व, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन वाइज को, मतलब कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जिनको उनको समझना होता है, तो हम ये उनके लिए लाए हैं ये वीडियो, और आई होप कि ये सब कुछ आपको हेल्पफुल रहेगा। अभी आपके एग्जाम्स बहुत सामने हैं, बहुत सारा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और प्रॉपर, मतलब एक ऐसा, आप ऐसा टाइम दे रहे हो ना अपना ये वाला कि वो फ्रूटफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह से रात तक पढ़ रहे हैं और सिर्फ बुक खोल के बैठ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप फ्रूटफुल टाइम दीजिए, प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, जो पढ़ने का टारगेट है आपका वो पहले से डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इतना पढ़ के उठना है। सैम्पल पेपर्स को विदिन 1.5 आवर्स को कंप्लीट, 1.5 आवर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर 2 घंटे का होगा और आपको 1.5 आवर की ही स्पीड रखनी है। इसी तरह से यू हैव टू स्पीड अप योर टाइम एंड यू हैव टू मैनेज योर टाइम, ठीक है। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड माई वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पेरेंट्स को बॉदर बिल्कुल मत करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।